बात समझ में आ रही है? क्लियर, सॉलिड, समझ में आ गया? 1986 के अंदर कौन कौन सी राइट्स थी? तो ये 7 राइट्स थी। सर कौन कौन सी राइट और आ गई हैं? चलो भाई लिखते हैं। जैसे ही 2019 का एक्ट आया, भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था पहली बार? 1986 में। रिवाइज कब हुआ? 2019 में। तो 2019 में कुछ राइट्स को इंक्रीज कर दिया गया। वो कौन सी राइट्स थी जिनको इंक्रीज किया गया? आओ देखो। नंबर 1, राइट टू फाइल कंप्लेंट, राइट टू फाइल कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर, right to file complaint from anywhere, right to file complaint from anywhere। जिस बच्चे ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर रिपीट कर दो, वीडियो बैक करके देख लो वापस से, तुम्हारा हो जाएगा काम। दूसरा, राइट टू सीक कंपनसेशन, राइट टू सीक कॉम्पनसेशन, राइट टू सीक कॉम्पनसेशन under product liability, under product liability, under product liability। Third, right to protect, right to protect consumers as a class, right to protect consumers as a class। Next, fourth, right to seek hearing, right to seek a hearing using video conferencing, using video conferencing, जिसको प्यार से अपन वीसी कहते हैं। right to seek a hearing using video conferencing। लिख लो मेरे भाई साथ साथ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, राइट टू नो why a complaint is rejected, right to know why a complaint is rejected, right to know why a complaint is rejected। जल्दी से यहां तक लिखो, फटाफट से लिखिए। तो पहले 7 राइट्स थी, 5 राइट्स मेरे भाई और आ गई, ठीक है? इसके अलावा कोई और राइट किसी बच्चे ने पढ़ा क्या? इसके अलावा किसी ने कोई और राइट्स पढ़ी हैं क्या? लिख लिया? इन राइट्स के ऊपर इस बार क्वेश्चन 100% आएगा। इस बार 100% क्वेश्चन इन राइट्स के ऊपर आएगा ही आएगा। जो राइट्स लिखवा रहा हूं एज इट इज लिख लो, आसान शब्दों में लिखवाया है बेटा बहुत, ठीक है? सो 3996 किड्स आर हियर। आई विश कि अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो कोई बच्चे अगर लगे तो लाइक कर दो वीडियो को। अब टोटल राइट्स कितनी हो गई हैं? 12। अब मेरी बात सुनो, बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, तुम्हें क्वेश्चंस का आंसर सेलेक्टिव देना होगा, मेंशन करके, स्टेट करके। तो तुम्हें साइड हेडिंग पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
समझ में आ रही मैं क्या बात बोल रहा हूं? आओ समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या? राइट टू फाइल कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। लेट्स से मैं गया घूमने के लिए, और मैं घूमने के लिए आया हूं नॉर्थ ईस्ट, मैं मेघालय में घूम रहा हूं, मैंने मेघालय में कोई प्रोडक्ट खरीदा है और मैं वो प्रोडक्ट लेकर वापस लखनऊ में आ गया। पहले क्या होता था कि मैं कहीं से भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकता था। मुझे कंप्लेंट करनी पड़ती तो मुझे वापस मेघालय जाना पड़ता और मेघालय में कंप्लेंट को रजिस्टर करना पड़ता, जिसकी वजह से मैक्सिमम कस्टमर कंप्लेंट करने से कतराते थे, कटते थे। उस बात को दूर कैसे हुआ? वो दूर हुई ये राइट आने से। अब कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठकर कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है। ये बुक में नहीं दी है तो परेशान मत हो, तुम्हें लिखकर आना है तभी पढ़ा रहे ना मेरे भाई, काहे को परेशान हो रहे हो? बुक में तो डिफिकल्ट बना के दे रखा है, उसी बात को तो आसान कर रहे हैं मेरी जान। आगे बढ़ते हैं। राइट टू सी कॉम्पनसेशन अंडर प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अब ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होता है सर? अब प्रोडक्ट में ना बेटा बहुत तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। वो क्या क्या डिफेक्ट होते हैं? लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, कोई डिजाइन डिफेक्ट हो गया, लेट्स से किसी ने एक्सप्रेस वारंटी बताई थी, एक्सप्रेस वारंटी क्लेम नहीं हुई। मतलब जैसा मैन्युफैक्चरर ने, कंपनी ने बताया था प्रोडक्ट जैसा होगा वैसा नहीं हुआ, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी। मतलब एज पर जैसा कंपनी ने दिखाया, जैसे बोलते नहीं है मैंने बहुत साल भाई साहब फेयर एंड लवली इस्तेमाल की, बचपन से मैं फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर रहा हूं, आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। तो फेयर एंड लवली का तुम लोग अब देखो एड चेंज हो गया है और नाम भी चेंज। पहले फेयर एंड लवली हुआ करता था, अब चेंज होके ग्लो एंड लवली हो गया। मतलब अब वो क्रीम लगा के फेयर नहीं बन सकते, ग्लो तो कर सकते हैं, तो ग्लो करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चिल सॉर्टेड 4100 किड्स आर हियर, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं भाई? अब आगे देखते हैं। राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज अ क्लास। मतलब पूरे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना आज की डेट में मैंडेटरी हो गया है। कोई जरूरी नहीं है कि एक कंज्यूमर ने अगर कंप्लेंट फाइल की है और दूसरे ने नहीं फाइल की है तो दोनों को रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, दोनों को न्याय नहीं मिलेगा। राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज अ क्लास। ऑल राइट, एक सेकेंड क्लास, जस्ट अ सेकेंड। अब जैसे लेट्स से सोचो, अब आज की डेट में मार्केट में कोई भी कमोडिटी अल्कोहल का ऐड नहीं कर सकती। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो हैजार्डस है किसी भी कंज्यूमर क्लास के लिए, उसको आप प्रमोट नहीं कर सकते, टोबैको का ऐड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो वो कौन सा राइट है? राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज अ क्लास। बात समझ में आ रही है? हाँ देखो, अब तुमने अगर आज तक किसी भी अल्कोहल का टीवी में ऐड देखा, तुमने कभी भी टीवी में ऐड देखा होगा, मैं कुछ अल्कोहल के नाम ले रहा हूं, लेट्स से ये नंबर 1 यारी है, सीग्राम का ऐड आता है, और किसका आता है? स्पार्कलिंग ड्रिंकिंग वाटर। हाउएवर सीग्राम क्या करता है? बेचता अल्कोहल है, लेकिन ऐड अल्कोहल का नहीं कर सकता है। किसी भी टोबैको का, किसी भी अल्कोहल का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में कंज्यूमर अगर कंज्यूम करेगा तो उसके लिए हैजार्डस होगा, उसका ऐड खुल के नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं कंज्यूमर एज अ क्लास को प्रोटेक्ट करना। हाँ, अब विमल बोलो सुबह केसरी, दाने दाने में केसर का, समथिंग लाइक दैट। तो विमल इलायची का ऐड कर रहा है, विमल इलायची का ऐड कर रहा है, ठीक है ना भाई? विमल पान मसाले का ऐड नहीं आ रहा है। चलो भाई, सबको समझ में आ गया, बदतमीज विमल कहीं के। बोलो जुबा केसरी। सो 4176 किड्स आर हियर, वेलकम टू शुभम जगदीश चैनल। आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन आगे बढ़ता हुआ।
आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, राइट टू सीक अ हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब लेट्स से क्या हो गया, मैं मेघालय गया था, मैंने कंप्लेन कर दी कि मैंने वहां पर एक प्रोडक्ट खरीदा जिससे मेरे को प्रॉब्लम हो गई। अब वो जो केस है वो रजिस्टर्ड कहां होगा, वो रजिस्टर्ड होगा मेघालय की कोर्ट में। अब अगर मेरा कोर्ट में पेशी लगे तो मैं लखनऊ से टिकट कराकर मेघालय जाऊं ताकि मुझे न्याय मिल सके, तो ऐसा नहीं होगा, उसमें बहुत पैसा खर्चा होता था, इसलिए कंज्यूमर कंप्लेन करते नहीं थे। तो उसकी जगह आज की डेट में आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हो गई है कि अब कोर्ट का जो मैकेनिज्म था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी होगा, यहीं बैठे बैठे आप कोर्ट की हियरिंग कर सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई, आगे बात समझ में आई। अगला क्या है, राइट टू नो व्हाई अ कंप्लेंट इज रिजेक्टेड। आपने कोई कंप्लेन किया लेट्स से, और आपकी कंप्लेंट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पहले कोर्ट अगर आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर देती थी तो उसके ऊपर कोई भी सफाई नहीं मिलती थी, लेकिन अब अगर कोई कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है आपकी कंप्लेंट तो उसको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेट करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया सभी को? अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से लिख दो जय हिंद, सो दैट वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। समझ में आ गई बात 4238 किड्स को?